तो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जा रहा होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज जो आप लोगों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है और इसका सेट हम लोग डी लिए हुए हैं। विषय कोड देख सकते हैं 119 का है। एनुअल आपका वार्षिक एग्जामिनेशन जो चल रहा है। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो उसी के सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को एनालिटिक करेंगे। हम लोग सारे आंसर कीज देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देते रहिएगा। और क्वेश्चंस कितना सही हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में निम्न के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं फास्ट में चलूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। 2 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इसका। 3 का क्वेश्चन कहता है 3 नंबर के निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचरित होती है। 3 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे डी यानी कि टाइफाइड हो जाएगा और मलेरिया दोनों हो जाएगा। 4 नंबर कहता है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। 4 नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा, साइटोकाइन रोध हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर इसका 5 का हो जाएगा यहाँ पे बी, टी लसिकानु हो जाएगा। और 6 की बात करें तो 6 नंबर का निरौप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। 6 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, प्रतिरक्षा निरोधक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिका अंग है। 7 नंबर का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 7 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे। 8 की बात करें, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। 8 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समूह की संख्या पर निर्भर करता है। 11 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर कहता है कि कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। 12 नंबर सही उत्तर इसका डी हो जाएगा यानी कि प्रभाविता का नियम और बीज संयोजन का नियम। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। बताइए। 13 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों के उदाहरण है। 14 नंबर का क्या होगा सही उत्तर। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए डैश अणु है। तो 15 का क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर कहता है कि पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। 16 नंबर सही उत्तर ए हो जाएगा। बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो बीटीजी विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है। राइट आंसर 17 का क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। 18 नंबर कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनको से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। 19 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। 20 की बात करें, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर 21वां अधिकार प्राप्त कर लिया था। 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या 20 का यहाँ पे डी हो जाएगा, इंडिका चावल हो जाएगा। बात करें 21 नंबर का, तो कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोगी के दूध में मिलता है। 21 नंबर का सही उत्तर यहाँ क्या होगा, 21 का यहाँ पे हो जाएगा बी, अल्फा लैक्ट एल्बुमिनिया।
22 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मानुष की तरह थे। 22 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, ड्रायोपिथिकेस। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। 23 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा, परमीएज। आइए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। 24 नंबर का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है। 25 की बात करें तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि डीएनए के 200 क्षार युग्म और हिस्टोन अष्टक दोनों हो जाएगा। आइए 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया, बताइए। 26 नंबर सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। अगला 27 नंबर कहता है कि अव्यक्त का अलग होना और व्यक्ति का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। 27 नंबर सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, संबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है, बताइए। 28 नंबर का सही उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पे सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। 29 नंबर की बात करें क्वेश्चन हम, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है, बताइए। 29 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, हर्बर्ट बोयर हो जाएगा। 30 नंबर कहता है कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है। 30 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, 30 नंबर का ए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। 31 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि बायोरिएक्टर हो जाएगा। और 32 की बात करें, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है, बताइए। 32 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, शर्करा नाइट्रोजन। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की बात कहता है डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। 33 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा। बात करें 34 नंबर क्वेश्चन, द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। 34 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संभाग का प्रतिक्रिय कृत्यन प्रारंभ होता है। 35 नंबर का सही उत्तर, 35 का सही उत्तर बात हो जाए करें तो यहाँ पर राइट आंसर ORI हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 36 नंबर की क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। 36 नंबर सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, स्पोरोपोलेन। आइए 37 नंबर पे चलते हैं हम लोग। कहता है आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है। 37 नंबर सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, 37 का डी हो जाएगा, यानी कि कायिक और जनन दोनों तरह से हो जाएगा। 38 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोस्ट नहीं होता। 38 नंबर 38 का सी हो जाएगा यहाँ पे, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होता है। 39 का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, इनमें से सभी हो जाएगा। घास परिवार में भी बीज पत्र को क्या कहते हैं। 40 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। 41 नंबर त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है। 41 नंबर का सही उत्तर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हो रहा है आप लोग का। 41 का ये हो जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी,
और 43 नंबर की बात करें अगला, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, अपरद कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, यानी कि प्राथमिक मांसभक्षी कहा जाता है इसको। सही उत्तर ए हो जाएगा। 45 की बात करें, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? 45 का सही उत्तर क्या होगा? 45 की बात करें सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का परागणीय अभिकर्मक है? बताइए 46 का सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा, बर हो जाएगा। 47 पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? 47 नंबर सही उत्तर हो जाएगा डी यहाँ पे, यानी कि अप्रवासन और उत्प्रवासन दोनों घटाता है। 48 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया था? 48 का सही उत्तर क्या होगा? 48 राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, सलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि लाइकेन किसका उदाहरण है? 49 इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 50 नंबर कहता है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? है ना, 50 नंबर सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, 17 है। 51 की बात करें, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जातीय विकास में विविधता के लिए कम समय मिलता है? बताइए 51 नंबर का ए सही उत्तर शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। आइए अगले चलते 52 पे। 52 नंबर कहता है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? बताइए 52 को। 52 का सही उत्तर बी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई थी? बताइए 53 का सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, पैसेंजर का उत्तर। मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है? बताइए 54 नंबर का सही उत्तर ए होगा यहाँ पे, संकीर्ण रूप से उपयोगी हो जाएगा। 55 नंबर कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? 55 नंबर का सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषणात्मक क्रिया विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? बताइए 56 नंबर का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? 56 की बात करें सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 से 10%। 57 नंबर शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? बताइए 57 नंबर। 57 की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 की बात करें तो भ्रूण के पाद और उंगलियां संगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? बताइए 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 का बी हो जाएगा, 2 माह हो जाएगा। 59 की बात करें निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? 59 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहाँ पे HPL हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? 60 नंबर पे चले तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर कहता है कि कौन कोशिका अगुणित है? 61 सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका, द्वितीय कंडक। 62 की बात करें तो भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? 62 का सही उत्तर ए हो जाएगा, यहाँ पे गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव। 63 नंबर पर चल 63 कहता है कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? 63 नंबर सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, सही उत्तर बी। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? बताइए 64 नंबर सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। 65 का हो जाएगा निम्न में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? बताइए 65 नंबर का सही उत्तर। 65 की बात करें तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा इसका।
66 कहता है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है बताइए। 66 नंबर सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। आइए 67 नंबर। 67 पे चले तो कहता है कि कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। 67 नंबर सही उत्तर इसका हो जाएगा ए स्टैटिन। और 68 नंबर कहता है कौन युग्म गलत है। 68 नंबर सही उत्तर इसका डी हो जाएगा ब्यूटाइलिक अम्ल कवक से उत्पादित होता है। अब 69 नंबर 69 का बात करें। कहता है निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है। 69 सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सब हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। 70 नंबर सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ये थे हमारे टोटल 70 के 70 ऑब्जेक्टिव, जिसका जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आप लोगों का चेक किया गया है, आंसर की दिया गया है। तो कितना आपका सही गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगी। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।